आज है संडे। वैसे सोचा तो नहीं था कि आज वर्कआउट करूँगी, लेकिन सुबह मेरे को पता है थोड़ा-सा मौका मिल गया। मेरा थोड़ा किचन का काम हो चुका था और भानु अपने और घर के जो और काम थे ना, पर जैसा कि जो काम चल रहा है मेरे घर में उसमें बिज़ी थे ना, तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठाती हूँ और थोड़ा-सा वर्कआउट कर लेती हूँ। फिर मैंने टीवी में एक 20 मिनट वाला एक कार्डियो एरोबिक्स वर्कआउट निकाला और फिर मैं उसको देख कर के यहाँ ये वही मैं कर रही हूँ। सुबह का बाकी रूटीन मैंने ख़ैर शूट नहीं करा, वो सब वैसे ही नॉर्मल था। वही खाना बनाना और अपने मॉर्निंग ड्रिंक्स वग़ैरह लेना, ये सब था। और फिर पता है क्या हुआ, कार्डियो ये करने के दौरान ही ये आ गए और बोले कि चलो आज वहाँ चल रहे हैं। मम्मी की दवाई वो ख़त्म हो गई है, वो 20 दिन हो चुके हैं, तो मैनपुरी आज चल रहे हैं। तो भई फिर मैंने जो 20 मिनट का सोचा था ना, वो तो फिर जाके फिर मेरा सिर्फ़ 10 मिनट का ही ये कार्डियो वर्कआउट हुआ, जो कि मैं यहाँ आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, ये सुबह मैंने जो भी 10 मिनट का ही करा, लेकिन मन में काफ़ी खुशी हुई कि चलो भई आज का दिन बेकार नहीं गया कल की तरह। पता है डेली रूटीन में अगर कुछ अपना हेल्थ से रिलेटेड वर्क नहीं करो ना, तो ऐसा लगता है कि आज का दिन कुछ ख़राब चला गया। लेकिन अब आज मैंने ये थोड़ा-सा भी कर लिया ना, ये 10 मिनट का, तो उससे मन में बड़ी तसल्ली हो रही थी कि चलो यार अपने बॉडी के लिए मैंने कुछ तो कर लिया। फिर कुछ नहीं, उसके बाद ये सब किया और फिर वही मैंने अपना टिफ़िन लगाया, हम तीनों का, एक वही मम्मी का, मेरा और इनका। मैंने आज बनाई थी वो घिया चने की दाल की सूखी सब्ज़ी। आप लोग भी सोचते होंगे मैं कितना घिया चने की दाल बनाती हूँ। और वैसे तो हम लोगों को ये ख़ैर अच्छी लगती है, बच्चे भी खा लेते हैं ना, इसलिए और बन जाती है। तो वो बनाई थी, लेकिन दाल के रूप में नहीं, उसकी सूखी सब्ज़ी के रूप में। तो वो सब मैंने पैक कर लिया। मिर्ची का अचार तो यार इतना अच्छा डला है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी डला है। तो वो भी रख लिया और ककोड़ी की सब्ज़ी बची थी तो वो भी रख ली। बच्चों को भी कह रहे थे कि चलना है तो चलो, लेकिन भई उन लोगों का तो बिल्कुल मूड नहीं था, उनके पास अपने निरे काम रहते हैं। तो बस फिर कुछ नहीं, हम तीनों ने ही अपनी तैयारी करी और मैंने तो भई सुबह-सुबह फिर अपने जल्दी से काम निपटाए। एक तो यार पहले पता हो ना, तो फिर उठते ही उन उस तरह से कामों में लग जाओ कि जल्दी-जल्दी सारा काम हो जाए। लेकिन अगर आपको बहुत लेट में पता चले कि अरे भई जाना है, तो फिर ये सारे काम जो करने होते हैं सुबह वाले, ये सारे कपड़े को समेटना वगैरह ये सब करना ना, और अभी मशीन में भी कपड़े चल रहे हैं, उनको भी धोना, तो इन सब में बड़ी जल्दबाजी सी हो जाती है। लेकिन हम लोग फिर आज खैर निकले हैं, थोड़ा लेट निकले हैं, हम निकले हैं 10 बजे के आसपास। फिर भी फटाफट मैंने अपने सारे काम निपटा दिए, बच्चों को भी सब समझा दिया कि उन्हें बाद में क्या-क्या चीज़ें, जैसे दूध उबल के तभी गरम-गरम था, तो वो सब बाद में फ्रिज में रखना, ये सब समझा दिया था। क्योंकि आज हम जितना लेट जा रहे हैं ना, तो आने में समझिए उतना ही लेट होगा। और क्योंकि 3 घंटे लग जाते हैं आराम से मैनपुरी पहुँचने में, और फिर वहाँ पर जितनी देर लगे, और संडे को तो पता है वहाँ पर थोड़ी भीड़ भी होती है। बीच में वैसे जाओ तो नहीं इतनी भीड़ मिलेगी, लेकिन वैसे रहती है। और आज सुबह ही है ना, मैंने ये सोच लिया था कि आज ये पीऊँगी, एक केला बचा था, तो मैंने क्या करा था, दूध में वही चिया सीड्स और केले को है ना ऐसे ही डाल के रख दिया था फ्रिज के अंदर। फिर 1 घंटे बाद वो फूल गए थे और अच्छा हुआ अब हम लोग जा भी रहे हैं ना, तो जाने से पहले फिर मैंने ये दूध पी लिया था। बस इसमें आज मैंने ना ओट्स नहीं मिलाए हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डाले थे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। यहाँ बादलों को देख के तो आपको भी लग रहा होगा कि ज़रूर बारिश-वारिश मिली होगी, पर भई ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। हम गए भी बिल्कुल सूखे-सूखे थे और आए भी बिल्कुल सूखे-सूखे हैं। एक बूँद तक कहीं नहीं बरसी। बस हमारे यूपी में तो ऐसे ही है ना, बादल-वादल दिख रहे हैं और पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल बरसात नहीं है, ना आगरा में ना मैनपुरी साइड बिल्कुल भी बरसात नहीं थी। उस बनाना स्मूदी की वजह से मेरा पेट तो अच्छा खासा भरा था, लेकिन ये लोग खाली पेट ही निकले थे घर से, मम्मी और भानु। तो फिर इन लोगों ने यहाँ खाई भई बेड़ई कचौड़ी। आपको तो पता ही है आगरा का जो नाश्ता है वो यही है, यहाँ मिलती हैं आलू की सब्ज़ी और उसके साथ कचौड़ी या फिर बेड़ई मिलती है। तो वही ये लोगों ने नाश्ता-वाश्ता करा, फिर हम लोग फिर आगे निकल गए। पर इस बार मैं अपना है ना नमकीन ले जाना नहीं भूली थी। वो जो बड़े डिब्बे में पैक था ना, उसको फिर मैंने एक छोटे डिब्बे में कर लिया था और फिर वो मैं अपने साथ ले आई। फिर ऐसे ही घंटे 1.5 घंटे बाद मेरे को भूख लगी थी, तो फिर मैंने थोड़ी-सी फिर ये खाई। अभी खाना-वाना तो ख़ैर हम लोग है ना डॉक्टर को दिखा लें, फिर उसके बाद में ही खाएँगे। वैसे मैं अपने सासू माँ के घुटनों के दर्द की बात करूँ ना, तो उनका दर्द अब
बिल्कुल अब समझिए है नहीं, बाकी बस वो थोड़ा बहुत ही है हल्का-फुल्का। अब ऐसा जो मतलब एक पॉइंट पे जो उनके हो रहा था ना कि घुटनों में इस पॉइंट पे ऐसे दर्द हो रहा है, तो वो उनको राहत वहाँ से मिल चुकी है। तो बस आज हम जा रहे हैं, अब देखते हैं कि आज डॉक्टर वहाँ पर हमें क्या बोलती है। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना इतनी भीड़ थी ना, हमको हमारा नंबर समझिए 1 घंटे के बाद आया। इतने लोग थे क्योंकि वहाँ पर है ना वो थेरेपी वगैरह भी देते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस फिर यहीं थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने टाइम पास किया। फिर आ गया था, मम्मी का नंबर आया, उनकी फिर से थेरेपी हुई और अब की बार डॉक्टर ने बोला कि दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, कोई तकलीफ़ हो तो तभी आएँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर उनको दिखा के दवाई थोड़ी-सी लेके फिर हम लोग वापस हो लिए। बस इसमें समझिए हम लोग वहाँ से चले होंगे 3 बजे करीब, और अब तो ऐसे भूख लग रही थी ना एकदम किलकिला के कि भई अब कहीं भी तुम जल्दी से गाड़ी रोको तो खाना खाएँ। फिर पुल ही पुल वगैरह चल रहे थे, पेड़ की छाँव की तलाश थी, फिर एक जगह हमें मिल गई फाइनली। फिर हमने खाया खाना, वही जो मैंने आपको बताया था, ककोड़े की सब्ज़ी, घिया चने की दाल और वो अचार, वो बहुत ही बढ़िया था। और हाँ, मैंने रोटी ही सेकी थी, अ, हम तीनों के लिए 2-2 रोटियाँ हम सबकी थीं। बस उसके बाद फिर वापस हो लिए। देखिए ये है ना यमुना जी हैं, ये देखिए, जहाँ पहले ना भैंसें नहीं घास खा रही थी, तो वो मैदान अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरे में यमुना जी समाई हुई हैं, यानी कि यहाँ जलस्तर काफ़ी उनका बढ़ गया है। फिर सवा 6 बजे के करीब हम घर पहुँच गए थे। तो भई आज का दिन मेरा ऐसा ही रहा, 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के, यानी 6 घंटे की लॉन्ग ड्राइव। तो देखा आपने, आज संडे हमारा कुछ इस तरह से रहा, लेकिन चलो अच्छा है, 10 मिनट का ही सही थोड़ा सा मैंने वर्कआउट तो करा। और अब इस बात की मुझे खुशी है कि कल है मंडे, यानी कि मुझे अपने लिए थोड़ा सा वक्त मिलेगा, जहाँ मैं कुछ अपने लिए कर सकूँगी। रूटीन थोड़ा नॉर्मल रहेगा, बच्चे स्कूल, भानु ऑफिस, बस मेरे को तो है ना ये वर्किंग डेज़ ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये छुट्टियाँ तो है ना बड़ी मतलब बेकार ही होती हैं, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है उसमें। और आज है ना एक बात और थी कि जो वहाँ डॉक्टर को हमने दिखाया था ना, तो अभी है ना पिछले कुछ दिनों से है ना मेरी एड़ी में दर्द हो रहा है, जैसे कि सो के उठो ना और पैर ज़मीन पे रखो तो है ना एकदम से है ना पैर रखा नहीं जाता है, एकदम से दुखता सा है। फिर थोड़ा सा चलने लग जाओ, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर इतना नहीं दुखता है, ठीक रहता है। तो ये हल्की सी एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक पैर में ज़्यादा थी, एक में कम थी। तो आज वहाँ डॉक्टर को है ना मैंने भी दिखाया, और वहाँ उन्होंने ख़ैर मेरे को कोई दवाई-ववाई तो कुछ नहीं दी है, एक लगाने के लिए उन्होंने ट्यूब दिया है। और हाँ, थेरेपी फिर मेरी भी हुई। उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट थे ना, उससे उन्होंने ऐसे वाइब्रेट करके और वो सब करके ऐसे करा, मतलब उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ़ मिल रहा है। मैं बताना चाह रही थी आपको कि काफ़ी असरदार हैं उनकी थेरेपी। मम्मी तक को उन्होंने मना कर दिया कि अब दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे लिए भी कहा है कि वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ हो तो फिर आ सकते हो। और लेकिन मेरे को तो थेरेपी से ही इतना आराम मिल गया कि क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छा सा लग रहा है, नहीं तो एड़ियों में ना हल्का-हल्का से ना दर्द सा रहता था, ऐसे दबाओ ना तो दर्द होता था किसी पॉइंट पे, लेकिन अब नहीं हो रहा है, अब बिल्कुल सही लग रहा है। चलो लगे हाथ, आज मैंने भी उनका थेरेपी को आज़मा लिया, अच्छा ही रहा। तो फिर चलिए इस व्लॉग का हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, मंडे व्लॉग लेकर आएँगे आपके लिए, ठीक है? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।